इस एपिसोड की शुरुआत होती है युनगान शहर से। ये एक जिंदा दिल शहर था जहाँ की गलियां हर वक्त रौनक से भरी रहती थी। शहर का दिल जूशियान एली में धड़कता था, जहाँ दो मशहूर जगहें थी, युनलाई टैवरन जो शानदार थी और गुईशियांग टैवरन जो अपनी एलिगेंस के लिए काफी ज्यादा मशहूर थी। हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन आजकल शहर में सबसे ज्यादा बात एक छोटी सी ईटरी के बारे में हो रही थी जो शेन शाओगुआंग और उसके खानदान के जरिए चलाई जा रही थी। वहाँ के खाने जो लोगों की समझ से काफी आगे थे, वो मशहूर हो रहे थे। और फिर ये कहानी सीधा 2 महीने पहले पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। शेन शाओगुआंग जो लियानशान हुतोंग में रहती थी, उसने सोचा कि वो अपने खानदान के लिए कुछ करेगी और इंटरनेट पर एक चैनल बनाएगी जहाँ पर वो हिस्टोरिकल कुकिंग वीडियोस डालेगी। उसका आइडिया था कि वो पुराने दौर के लोगों को मॉडर्न कुकिंग टेक्निक्स दिखाए और उसकी इस आइडिया के लिए उसका एंसेस्ट्रल घर यूशुई मैनर उसका सेट बनेगा। उसके फादर शेन जियांगशी और माँ ली फेंग, भाई शेन शाओजी और नीस शेन यांग यांग, वो सब इसमें खुशी से शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबने मिलकर यूनशुई मैनर जाकर अपने एंसेस्टर से दुआ मांगी ताकि उनका ये डिनर सक्सेसफुल हो जाए। शाओगुआंग ने अपने दादा की कहानियां याद की जिनमें उनके खानदान का शानदार पास्ट था, जहां कैपिटल परफेक्टर का वाइस परफेक्ट लिनियान उनकी फैमिली में शादी के जरिए आया था। शाओगुआंग को यकीन था कि लिनियान को वीडियो में शामिल करने से उसकी वीडियोस और बेहतरीन हो जाएगी। इस सोच के साथ वो एक मेल टूरिस्ट के पीछे चली गई जिसे वो अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहती थी, लेकिन गलती से वो पुराने मैनर के बैक एंट्रेंस पर आ गई। पर जब वो दरवाजा उसने कॉशियसली खोला, उसके सामने एक पुराना बाजार का मंजर था जहां लोग हर तरफ घूम रहे थे पुराने वक्त के अटायर में। शाओगुआंग हैरान थी, लेकिन उस वक्त एक घना धुंध पीछे से उस पर छा गया और वो बाजार के बीचों बीच छुप गई। वहां उसने अपने खानदान को भी देख लिया जो उतनी ही कंफ्यूजन में थे जितनी के शाओगुआंग। जियानशी और ली फांग दोनों ये अजीब वाकया डिस्कस कर रहे थे, जबकि शाओजी पहले तो इसे एक एलोबरेट स्क्रिप्ट किलिंग गेम समझकर मजे ले रहा था और एक वांटेड पोस्टर की रियलिस्टिक आर्टिस्ट्री को एडमायर कर रहा था। लेकिन उनका ये मजे का अंदाजा एकदम से हॉरर में बदल गया जब पोस्टर के जैसा दिखने वाला आदमी जिन वो गार्ड से भागता हुआ एक सीदान चेयर से टकराकर वहीं पर मर गया। शेन खानदान को समझ आ गया कि वो सच में टाइम ट्रेवल करके आ चुके हैं। उन्होंने एक इन में रूम लिया और शाओगुआंग के 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी से पेमेंट की। फैमिली मीटिंग में ली फंग ने कहा कि सबसे जरूरी काम ये है कि वो वापस अपने वक्त में लौट जाएं। जियांशी और शाओजी भी इस बात पर अग्री कर रहे थे। तभी शाओगुआंग ने ये आइडिया एनालाइज किया। उसने कहा कि यूशुई मैनर जहाँ से वो सब आए हैं वहीं उनकी वापस जाने का रास्ता होगा। जब उन्होंने मैनर में दोबारा एंट्री करने की कोशिश की तो गार्ड्स ने मना कर दिया कि ये वाइस परफेक्ट लिनियान का प्राइवेट रेसिडेंस है और बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनका गोल्ड खत्म होने लगा तो शाओगुआंग ने इनर कीपर से सुना कि उनके एंसेस्टर लिनियान जल्दी ही कैपिटल परफेक्टर में अपना पोस्ट संभालने वाले हैं। फिर उसने प्लान बनाया, वो जियांगमिन गोजी बेचेंगे और मौका देखकर लिनियान से मिलेंगे। जब लिनियान अपनी इनॉग्रेशन के दिन एम्पेरर युआनफिंग से प्राइवेट ऑडियंस में मिला तो उसने करप्शन केस का पूरा हाल सुनाया, जहां कंट्री का मजिस्ट्रेट 2 उस आदमी ने आम लोगों को तंग करके रखा हुआ था और पेपर का स्टॉक इलीगली जमा कर लिया था जो युनगान के ईस्ट और वेस्ट एरियाज के लिए 4 साल के लिए काफी था। लिनियान ने प्रूफ जमा किए और सब प्रूफ साबित करके केस को जीत लिया और एम्पेरर ने मजिस्ट्रेट के एग्जीक्यूशन का फौरन से ऑर्डर दे दिया। लिनियान ने कहा कि वो जूशियान एली से शुरू करेगा क्योंकि फूड मैटर द मोस्ट टू द पीपल और धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाएगा। एम्पेरर ने लिनियान को एडवाइस किया कि धीरे धीरे काम करे और पावरफुल लोगों से बचकर रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करे। जब लिनियान और उसका अटेंडेंट लियू छांग कैपिटल प्रीफेक्टर ऑफिस में जा रहे थे तो जूशियांग एली रुक गए। वहां शेन फैमिली का स्टॉल देखा जहां शेन शाओजी जियांगमिंग गोजी बेच रहा था और कहानी क्रिएट कर रहा था कि डिश तियानजिन से आई है और उनके फादर ने बनाई है। ऑक्शन स्टाइल सेल शुरू हो गई और बिट्स 5 क्यान से बाजार में आवाजें लगाई, लोगों को बुलाया। शाओजी ने कीमत भी बढ़ा दी, ड्रामा क्रिएट किया और औकात से ज्यादा पैसे मांगने लगा। तब सीन में आया लिनियान।
एक नज़र में उन्होंने समझ लिया कि ये कीमत गलत है। उन्होंने धमकी दी कि वो मार्केट ऑफिस में कंप्लेन कर देगा। फैमिली घबरा गई और माँ ने फौरन से माफी मांगी। लिनयान ने माफ कर दिया लेकिन कहा कि पैनकेक्स को सिर्फ एक क्यान में बेचो। अब सीन शिफ्ट हुआ शाओगुआंग पर, जो कि कैपिटल परफेक्टर के ऑफिस के बाहर वेट कर रही थी। और जब लिनयान का कैरेज आया तो एक्सीडेंटली कार्ट गिर गई और एक पैनकेक सीधा लिनयान के फेस पर लग गया। लिनयान ने शाओगुआंग को स्टर्न वार्निंग दी कि ये हरकत बंद करो वरना पब्लिक फ्लॉगिंग हो सकती है। शाओगुआंग ने शाम को शाओजी से गुस्सा किया कि उसने सब एक्सपोज कर दिया। शाओजी ने कहा कि अब वो समझ गया है कि लिनयान उनका इंसेस्टर है। शाओगुआंग ने उसे कहा कि कोई तरीका ढूंढ के लिनयान से मिलने और यूशी मैनर में एंट्री की कोशिश करे। शाओगुआंग ने स्टॉल सेट कर दिया नए फ्लेवर्स और प्रमोशन के साथ, लेकिन लिनयान ने नोटिस नहीं किया। मॉर्निंग कोर्ट सेशन के बाद पीफी न्यू सेंसर लिनयान के ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेने गया, लेकिन वाइस मिनिस्टर जांग ने डिसमिस कर दिया। लिनयान ने सब्टली इंटरवीन किया और डॉक्यूमेंट्स अगले दिन भेजने का प्रॉमिस हुआ। लिनयान ने पीफी को डिनर के लिए इनवाइट किया। पीफी डिनर पे गया और उसने इस डिनर को अप्रिशिएट किया। फिर लिनयान लियू शांग के साथ युनशुई मैनर गया। सीक्रेट चेम्बर को अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन वेस्टर्न रीजन्स ने लॉक बंद कर रखा था। अब सीन शिफ्ट हुआ शेनगुआंग पर। वो एक प्लेन बनाती है। फ्री मील्स फ्लायर पेपर एयरप्लेन्स में फोल्ड करके वॉल्स पर फेंके। लिनयान ने एक फ्लायर देखा और शेन फैमिली का अजीब बिहेवियर के बारे में सोचने लगा। पीफी ने भी एक फ्लायर देखा और फिर वो दोनों शेन फैमिली के डिनर पर गए। वो पूरी फैमिली काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर लिनयान उल्टा पूरी फैमिली को कैपिटल परफेक्चर में इंटरोगेशन के लिए ले गया। टॉर्चर टूल्स देखकर शाओजी बेहोश हो गया। लिनयान ने कहा, सच बोलो वरना एक एक को मार दूंगा। शाओगुआंग ने डर के मारे एक बड़ा झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ। उसका असली नाम चुईशी बताया, उसकी असली हिस्ट्री बताई। लिनयान ये सुनकर हिल गया क्योंकि ये सब सिर्फ दो लोगों को पता था, जिसमें पहला तो वो खुद और दूसरा लुई चैंग था। शाओगुआंग ने एक और हद पार कर दी। उसने कहा कि उन्हें यूशुई मैनर में रहना है। लिनयान ने मना कर दिया तो शाओगुआंग ने धमकी दी कि वो बाहर चिल्लाएगी कि उसने अपनी फियोंसी को छोड़ दिया और एक स्कैंडल बना देगी। और शेन फैमिली मैनर में आ गई और एक नया डर भी कि उनकी झूठों से फ्यूचर न बदल जाए। लिनयान ने देखकर सिर्फ इतना कहा, इन लोगों पर नजर रखना क्योंकि जरूर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। यूशुई मैनर में सेटल होते ही शेन फैमिली ने अपने एंसेस्टर से माफी मांगी। शाओजी ने बटरफ्लाई इफेक्ट का कंसर्न उठाया। एक शेडो विंडो के पास से गुजरी और शाओगुआंग ने इंग्लिश में उसे एक्सक्लेम किया। लियू चैंग सब कुछ चुपके से सुन रहा था। वो लिनयान को रिपोर्ट करता है कि शेन फैमिली की बातें समझ नहीं आ रही हैं। लिनयान ने अपने पेरेंट्स की अरेंज मैरिज और सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन याद किए और फिर उसे याद आता है कि जहाँ पर उसकी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है उस फैमिली का सरनेम ज़ेंग है, शेन नहीं। और यहीं पर जाकर एपिसोड एंड हो जाता है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।